तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन एडुप्रिंस एकेडमी। इस वीडियो के अंदर हम क्लास 9th के मोशन चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। इस वीडियो के अंदर हम मोशन का इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बारे में जानेंगे मोशन क्या होता है, बाकी सारी चीजें। ठीक है, तो सबसे पहले मोशन को पढ़ने से पहले हम देखेंगे रेस्ट क्या है। हम किसी चीज को, कोई चीज रेस्ट में हम कैसे कह सकते हैं। रेस्ट का मतलब तुम जानते हैं कि क्या, रुका हुआ। रेस्ट का मतलब क्या है, विराम अवस्था में। बट हम कैसे कहेंगे कोई चीज विराम अवस्था में? तो देखो, when a body does not change its position with respect to the surrounding, जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती है सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, मतलब कोई ऑब्जेक्ट सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में वो अपने स्टेट को चेंज नहीं कर रही है, टाइम बीतता जा रहा है लेकिन वो स्टेट चेंज नहीं कर रही, तो हम कह सकते हैं कि बॉडी रेस्ट में है। ठीक है, तो व्हेन अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग विथ पासेज ऑफ टाइम, टाइम बीतता जा रहा है बट पोजीशन चेंज नहीं हो रही है सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, तो हम कहेंगे बॉडी रेस्ट में है। ठीक है, जैसे कोई बॉल है, पड़ी हुई है तो पड़ी ही है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, वो रेस्ट में कहलाएगी। ठीक है, कोई चीज रखी हुई है, व्हीकल खड़ा हुआ है, रेस्ट में कहलाएगा जब पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। अब इसी का ठीक अपोजिट क्या होता है, मोशन। मोशन क्या है, जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करे विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग विद द पासेज ऑफ टाइम, मतलब टाइम बीतता जाए और वो सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज कर जाए। कुछ टाइम पहले यहाँ थे, अगले थोड़े टाइम बाद यहाँ हो गया, फिर वहां हो गया, तो हमारे कॉन्टेक्स्ट में वो देखो हमसे दूर जाता जा रहा ऑब्जेक्ट मान लो, तो क्या कहेंगे कि हम ऑब्जेक्ट कहेंगे ऑब्जेक्ट रेस्ट में नहीं मोशन में है। क्या है, मोशन। देखो रेस्ट को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक्स भी कहते हैं, इसलिए स्टैटिक फिजिक्स जब हम पढ़ते हैं, स्टैटिक का मतलब क्या होता है, रेस्ट, और डायनेमिक्स का मतलब मोशन। ठीक है, डायनेमिक्स का मतलब मोशन। ठीक है, व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स, जब बॉडी चेंज करे इट्स पोजीशन, उसकी पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में विद पासेज ऑफ टाइम। सपोज दैट वही बताया, हम खड़े हुए हैं, वही व्हीकल निकल गया, तो टाइम टू टाइम वो अपनी पोजीशन को चेंज करता जा रहा, आगे जाता जा रहा, तो हम कहेंगे कि वो मोशन में है। बॉल है, रोल कर रही है, तो वो पोजीशन को चेंज कर रही है अपने टाइम के रिस्पेक्ट में, हम खड़े हुए, हमसे दूर जाती जा रही है, पास आती रही है, तो मोशन में कहलाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन कितने टाइप के होते हैं, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा ये। ठीक है, टाइप्स ऑफ मोशन क्या क्या होते हैं। सबसे पहला मोशन जो एक स्ट्रेट पाथ में हो, एक स्ट्रेट लाइन में मोशन है ना, स्ट्रेट लाइन क्या है, मोशन ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन। जैसे आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, लाइट, लाइट का मोशन कैसा होता है, रेक्टिलिनियर, वो एक मीडियम में रेक्टिलिनियर मोशन में ही करती है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है। मान लो हाईवे पे एक कोई व्हीकल चल रहा है, तो स्ट्रेट हाईवे मान लो स्ट्रेट है, तो वो स्ट्रेट रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है, कर्व लाइन में मोशन सर्कुलर मोशन कहलाता है। मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, कर्व लाइन में कर्विलिनियर मोशन कहलाता है, और सर्कुलर पाथ पे सर्कुलर मोशन कहलाता है। ठीक है, राउंड पूरा एक चक्कर लगाया तो सर्कुलर मोशन कहलाएगा। ठीक है, ठीक है, जैसे झूला घूमता है तो वो मोशन हो गया, कौन सा हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया। अर्थ रिवॉल्व कर रही है, अर्थ रोटेट कर रही है, ये भी सर्कुलर मोशन हो गए। ठीक है, सन के अराउंड, एक्सिस के अराउंड। ठीक है, उसके बाद सर्कुलर मोशन दो टाइप का होता है, वही सेम चीज, जैसे अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो एक अर्थ जो है वो एक मोशन करती है अपनी ही एक्सिस के अराउंड, करती है ना, अपनी एक्सिस पे घूमती है, तो वो क्या कहलाता है, रोटेशन। और एक सन के अराउंड मोशन करती है, वो क्या कहलाता है, रेवोल्यूशन। तो जो सर्कुलर मोशन है दो टाइप के, पहला क्या है, रोटेशन। रोटेशन क्या है, सर्कुलर मोशन ऑफ अ बॉडी एट अ फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट पर, या जिसको हम एक्सिस भी कहते हैं, तो फिक्स पॉइंट पर बॉडी मोशन जो करती है उसको क्या बोलते हैं, रोटेशन। क्या कहते हैं, रोटेशन। बॉडी फिक्स पॉइंट पर जो सर्कुलर मोशन करती है उसको हम रोटेशन कहते हैं। मान लो जैसे हम यहीं हैं, यहीं पे हम ऐसे ऐसे घूम गए, तो ये कौन सा मोशन हुआ, रोटेशन। क्यों, हम अपनी ही जगह पे क्या, रोटेट हो गए, घूम गए। ठीक है, अब अगला क्या होता है, रिवॉल्यूशन।
तो रिवॉल्यूशन वही है, एक फिक्स पाथ पर। तो सर्कुलर मोशन ऑफ अ बॉडी ऑन अ फिक्स पाथ, तो एक फिक्स पाथ पर बॉडी का जो सर्कुलर मोशन होता है वो रिवॉल्यूशन कहलाता है। जैसे कि सन के अराउंड पृथ्वी घूमती है ना, तो वो एक फिक्स पाथ पर ही घूमती है, एक ऑर्बिट में ही घूमती है। उस पाथ को क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। क्या कहते हैं? ऑर्बिट बोला जाता है उस पाथ को। ठीक है, तो एक फिक्स पाथ पर सर्कुलर मोशन क्या कहलाता है? रिवॉल्यूशन। ठीक है, आप देखो पंखे पे जो एक एग्जांपल से अगर हम लें कि मान लो जैसे क्या एक पंखा है, ठीक है, इसकी ब्लेड्स के अराउंड अगर आप इस पॉइंट पे जो देखोगे, मान लो पंखा चल रहा है तो इस पॉइंट के अराउंड देखोगे तो ये पॉइंट कैसा मोशन कर रहा होगा? इस फिक्स पॉइंट के अराउंड घूम रहा है ना ये पॉइंट, तो कैसा मोशन? रिवॉल्यूशन कर रहा होगा। बट आप यहाँ पे इसको देखोगे, ये बीच में जिससे लगे हुए हैं ये सारी पंखुड़ियां, तो वो कैसा मोशन कर रहे होंगे? वो तो वहीं पे घूम रहा है ना, वहीं पे घूम रहा, तो वो कौन सा मोशन कर रहा होगा? रोटेशन। ठीक है, नेक्स्ट ऑक्सिलेटरी मोशन। क्या है? ऑक्सिलेटरी मोशन। तो पेंडुलम का मोशन देखा होगा, कैसा मोशन? ये ऐसे तरीके से, ऐसे टू एंड फ्रो मोशन, अपनी ही जगह पे रिपीटिंग टू एंड फ्रो मोशन, जैसा पेंडुलम का होता वो कहलाता ऑक्सिलेटरी मोशन। तो क्या है? रिपीटेड टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो का मतलब आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। अब एक जगह पे फिक्स रहता है पेंडुलम या फिर कोई भी, वो एक जगह पे फिक्स रहता है, उसको क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन। अपनी मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन जो होता है, टू एंड फ्रो आगे पीछे का मोशन रिपीटेड, वो क्या कहलाता? ऑक्सिलेटरी मोशन कहलाता है। जैसे पेंडुलम, क्लॉक का पेंडुलम हो गया ना, स्विंग झूला हो गया, झूला बंधा रहता है ना, तो उस पर झूलते होते ऐसे ऐसे मोशन वो भी होता है। ठीक है, वो बोट वाला झूला आता है जो मेला में आप झूलते हो, वो भी हो, कौन सा मोशन करता है? ऑक्सिलेटरी मोशन करता है। ठीक है, अब इसके बाद देखो, जब हम मोशन की स्टडी करते हैं तो अभी क्या देख, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में मोशन की स्टडी किसके रिस्पेक्ट में होगी? सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में। तो वही चीज जिसके अबाउट हम मोशन को कंसीडर करते हैं वो हमारा कहलाता है रेफरेंस पॉइंट। क्या कहलाता है? रेफरेंस पॉइंट। तो क्या है रेफरेंस पॉइंट? अ पॉइंट इन द सराउंडिंग, सराउंडिंग का एक पॉइंट ऑफ अ बॉडी, बॉडी के सराउंडिंग में कोई एक पॉइंट जिसके अबाउट अकॉर्डिंग टू विच वी स्टडी द कंडीशन ऑफ मोशन और रेस्ट ऑफ अ बॉडी। तो हम मोशन की कंडीशन या रेस्ट की कंडीशन को स्टडी करते हैं जिस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, ठीक है, उस बॉडी के सराउंडिंग में जो कोई एक ऑब्जेक्ट जिसके रिस्पेक्ट में हम मोशन या फिर रेस्ट को स्टडी करते हैं कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या ऑब्जेक्ट मोशन में। हम यहाँ खड़े हुए हैं तो यहां से कोई ऑब्जेक्ट गया तो हम कहेंगे क्या? वो मोशन में है। रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया? हमारे हिसाब से हुआ ना कि वो गया। अब मान लो यहाँ पे कोई बॉल रखी हुई है तो हमारे हिसाब से वो यहाँ पे रेस्ट पोजीशन में है, तो रेफरेंस पॉइंट हम हुए कि नहीं? सपोज दैट एग्जाम्पल, और एक लोग है बाइक से चल रहा, दूसरा लोग उसी के साथ है, ठीक है, सेम स्पीड से चल रहा है, तो हमारे हिसाब से वो दोनों क्या मोशन में है? अगर रेफरेंस पॉइंट हम अपना लें तो हमारे हिसाब से वो मोशन में है। लेकिन जो बगल में एक दूसरे के हिसाब से, ठीक है, जो रिलेटिव मोशन देंगे एक दूसरे के हिसाब से रेफरेंस पॉइंट, अगर वो दूसरे व्यक्ति को ले तो उसके हिसाब से तो वो क्या, वो रेस्ट में है, क्योंकि सेम स्पीड चल रहा, तो वो आप बगल में ही चल रहे हैं। या गाड़ी में बैठे हो तो दो लोग बैठे हुए हैं तो एक दूसरे के रेफरेंस में दोनों रेस्ट में हैं, और जबकि गाड़ी चल रही है। अगर हम बाहर से हम अपने रेफरेंस में देखें तो वो मोशन कर रहे हैं। ठीक है, तो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? किसी बॉडी के सराउंडिंग में वो पॉइंट जिसके अबाउट, जिसके अकॉर्डिंग हम रेस्ट या मोशन के स्टेट को स्टडी करते हैं वो कहलाता है रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट हमेशा रेस्ट में होता है। कैसा होता है? रेस्ट में होता है। तो हम बैठे हुए हैं, गाड़ी में बैठे हो या फिर हम यहाँ पे खड़े हुए हो, तो उसके अबाउट में हम रेस्ट में ही तो हैं। मोशन जो रेफरेंस पॉइंट होता है रेस्ट में कंसीडर किया जाता है, होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी। अब देखो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? तो अब फिजिकल क्वांटिटी इज एनी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। तो किसी मटेरियल की कोई भी प्रॉपर्टी जिसको मेजर किया जा सके। क्या? मेजर किया कैसे भी,
मेजर किया जा सके उसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। तो फिर से एक बार, अ फिजिकल क्वांटिटी इज एनी प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, मटेरियल की कोई भी प्रॉपर्टी और सिस्टम, किसी सिस्टम या मटेरियल की कोई भी प्रॉपर्टी दैट कैन बी मेजर्ड, जिसको मेजर किया जा सके, और एक्सप्रेस्ड, और मेजर करेंगे तो उसको लिखेंगे भी एज विद अ नंबर एंड अ यूनिट, तो उसको एक नंबर, इसको मैग्नीट्यूड बोलेंगे, और एक यूनिट, यूनिट में लिखा जा सके। जैसे लेंथ 5 मीटर, तो 5 नंबर हो गया और जो मीटर है वो यूनिट हो गई, तो नंबर और यूनिट के टर्म में हम उसको लिख सकें, वो हमारी फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है, मेजर करके। ठीक है, मास हो गया, टाइम हो गया, तो ये सारे, जैसे मास को 3 केजी हो गया तो ये नंबर है, ये यूनिट हो गई। टाइम है 8 सेकंड, तो 8 नंबर हो गया और सेकंड यूनिट हो गई उसकी। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, एक बार फिर से, फिजिकल क्वांटिटी कोई भी मटेरियल या सिस्टम की वो प्रॉपर्टी जिसको मेजर किया जा सके, उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। उसको किसी नंबर और यूनिट के टर्म में हम लिख सके, वो हमारी फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की होती है, पहला फंडामेंटल क्वांटिटीज, दूसरा डेराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, ये बेस क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है, दीज आर बेसिक क्वांटिटीज, बेसिक क्वांटिटीज सबसे बेसिक क्वांटिटी है, दैट डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटी, जो किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं है। ठीक है, जैसे बेसिकली 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, कौन कौन सी, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लेंथ जानते ही हो, लंबाई, मास जो वेट हो गया, वो वेट और मास अलग होता है बट जनरली अभी, ठीक है, मास, टाइम, ठीक है, समय, टेम्परेचर, कोई चीज कितनी गर्म या ठंडी है वो टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, जो फ्लो होता है, जिसको हम रेट ऑफ चार्ज फ्लोइंग चार्ज, रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्ज हम कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट के बाद लुमिनस इंटेंसिटी, मतलब लाइट की ब्राइटनेस, लुमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, लुमिनस इंटेंसिटी, लाइट की ब्राइटनेस, उसको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस का अमाउंट, ये 7 बेसिकली फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है, ये किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं है, लेंथ, मीटर खुद है, किसी दूसरे पे डिपेंड थोड़ी ना है। ठीक है, उसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं है, इसलिए ये सातों फंडामेंटल क्वांटिटीज है, लेंथ, मास, टाइम, बाकी सातों। ठीक है, अब इसकी यूनिट देख लो, लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, क्या होती है, मीटर, ये एसआई सिस्टम में है यूनिट इसकी। ठीक है, और ऐसा ही हम जनरली प्रेफर करते हैं। मास की यूनिट केजी, किलोग्राम, टाइम की यूनिट सेकंड, टेम्परेचर की यूनिट केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट मोल। ठीक है, बेसिकली जो यूनिट है फिजिकल क्वांटिटीज के, जो यूनिट है वो एसआई में हम प्रेफर करते, स्टडी की जाती है। पहले लोग क्या करते थे, या अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग यूनिट सिस्टम होते थे। ठीक है, अलग अलग यूनिट सिस्टम होते थे, या फिर लोग यूज करते थे, जो कि कंफ्यूजन क्रिएट करते थे। क्या कंफ्यूजन, हम कुछ यूज कर रहे हैं, दूसरा कोई है वो अलग यूज कर रहा है। ठीक है, तो अगर साथ में आएंगे, कभी बात करेंगे, कुछ अपने इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करेंगे, तो कंफ्यूजन होती थी। इसलिए इंटरनेशनली एक यूनिट सिस्टम बनाया गया, जिसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहा जाता है, एसआई सिस्टम। ठीक है, जिसमें ये एसआई यूनिट्स को प्रेफर किया जाता है। ठीक है, वैसे यूनिट सिस्टम क्या होते हैं, 3 और होते हैं। एक होता है सीजीएस, सीजीएस यूनिट क्या है, देखो सीजीएस यूनिट सिस्टम वो यूनिट सिस्टम है जिसमें लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है। सेकंड, एफपीएस वो यूनिट सिस्टम है जहां लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है। ठीक है, और एमकेएस वो यूनिट सिस्टम है जहां लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है। बेसिकली यूनिट सिस्टम को याद रखने के लिए पहले लेंथ, ठीक है, फिर उसके बाद मास, उसके बाद टाइम, ये 3 फंडामेंटल यूनिट से ही जो यूनिट सिस्टम है जनरली इनमें इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें याद रख सकते हो सीजीएस सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, एफपीएस फुट, पाउंड, सेकंड, और एमकेएस
मीटर किलोग्राम सेकंड, ये 3 यूनिट सिस्टम होते हैं। चौथा एसआई यूनिट सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। इसके बाद जो अगले हैं डेराइव क्वांटिटीज, ठीक है। डेराइव क्वांटिटीज क्या है, नाम से क्या है डेराइव, वो क्वांटिटीज जिनको डेराइव किया गया है फंडामेंटल क्वांटिटीज से, ठीक है। क्या, these are quantities that are derived, क्या derived from fundamental quantities using mathematical relation। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज से जिनको डेराइव किया गया है मैथमेटिकल रिलेशन का यूज करके, जनरली फॉर्मूले का यूज करके, ठीक है। जैसे एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। अब लेंथ की यूनिट मीटर, ब्रेथ की यूनिट भी मीटर, तो यूनिट हो जाती है मीटर स्क्वायर। ऐसे वॉल्यूम होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, लेंथ की यूनिट भी मीटर, ब्रेथ की भी मीटर, हाइट की भी मीटर, तो यूनिट हो जाती है मीटर क्यूब वॉल्यूम की। ऐसे ही वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जनरली डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस की भी यूनिट मीटर और टाइम की भी यूनिट, टाइम की सेकंड, तो हो जाएगा मीटर पर सेकंड। ऐसी एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, और टाइम की यूनिट होती है सेकंड, तो नीचे सेकंड से मल्टीप्लाई और हो जाएगा, तो हो जाता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे ही फोर्स यूनिट मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, देख लेना, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास होता है किलोग्राम, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अभी देखा, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये डेराइव क्वांटिटीज है, क्या है, इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज से डेराइव किया गया। देखो सब में फंडामेंटल क्वांटिटीज, यहाँ मीटर, यहाँ भी मीटर, यहाँ मीटर और सेकंड, यहाँ पे मीटर और सेकंड, मतलब यहाँ लेंथ की यूनिट, यहाँ लेंथ की, यहाँ लेंथ और टाइम, इस तरीके से ये फंडामेंटल यूनिट से डेराइव किए गए हैं। तो ये क्वांटिटीज क्या कहलाती हैं, डेराइव क्वांटिटीज, ठीक है। अदर क्लासिफिकेशन भी है। अब देखो जैसे जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो दो टाइप की, और हम कह सकते हैं कि कौन, एक स्केलर क्वांटिटी, दूसरी वेक्टर क्वांटिटी। जानते हो, पढ़ा भी है, जैसे पिछली क्लास में फोर्स पढ़ा है, फोर्स क्या थी, वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है फोर्स, वेक्टर क्वांटिटी। क्यों है वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसको एक्सप्रेस करने के लिए इसके पास दोनों ही मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और स्केलर क्या होती हैं, वो क्वांटिटी जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वो स्केलर क्वांटिटी कहलाती हैं। जैसे देखो, हैव ओनली मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है स्केलर क्वांटिटी में, ठीक है। जैसे कि मास हो गया, मास को हम लिख सकते हैं कैसे, 2 केजी, 3 केजी, 5 केजी, 10 केजी, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, कोई डायरेक्शन की जरूरत है कि 2 केजी लेफ्ट में, 5 केजी राइट में, इस तरीके से कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मास हो गया, टेम्परेचर हो गया, स्पीड हो गई, डिस्टेंस हो गई, ये सारी हमारी स्केलर क्वांटिटीज हैं, इनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। नेक्स्ट वेक्टर क्वांटिटी, इनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं, ठीक है। जैसे कि वेलोसिटी हो गया, देखो वेलोसिटी, वेलोसिटी से पहले देखो डिस्प्लेसमेंट, अभी पढ़ेंगे हम आगे कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल और इनिशियल पोजीशन के जो बीच की शॉर्टेस्ट पाथ होता है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होती। मान लो कोई व्यक्ति है, यहाँ से गया यहाँ और फिर आ गया यहाँ, तो डिस्प्लेसमेंट सिर्फ यहाँ से यहाँ तक जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो होगा, शॉर्टेस्ट पाथ यही होगा ना, तो गया फिर अपोजिट डायरेक्शन में आगे सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी, इसके पास डायरेक्शन होती है। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। उसके बाद फोर्स पढ़ा ही है, वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कहाँ गया, एक्सेलरेशन भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ लिखा नहीं, बट एक्सेलरेशन हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में बी प्रिपेयर्ड, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।